हेलो भैया, सभी को नमस्कार। आज का वीडियो बहुत खतरनाक होने वाला है। एक जमाना था जिस टाइम हम भी दिन रात नेगेटिव सोचा करते थे और नेगेटिव सोच के अपना दिमाग पूरा गर्म कर लेते थे। पूरा अकबक लगने लगता था, कभी बेचैन फील होने लगता था, कभी ओवर थिंकिंग करने की वजह से पूरा खाना खाते थे पचता नहीं था, कभी अकबक लग रहा है, कभी खाने का मन ही नहीं कर रहा है। मतलब अजीब तरह से फील होता था। और उस टाइम हम जानते नहीं थे कि यार नेगेटिव थॉट्स को कैसे कंट्रोल किया जाता है। जब दिमाग उलझाने लगे तो इससे कैसे बाहर निकलना है। तो यूट्यूब पर कई सारा वीडियो देखे थे। संदीप महेश्वरी का हो गया, प्रेमानंद जी महाराज का हो गया, और विकास दिव्यकीर्ति सर जो है उनका हो गया, और आपका अवध ओझा सर जी हैं उनका भी हो गया। बहुत सारे लोगों का वीडियो देखे थे। तो समझ में आया कि यार जब भी मन उलझाने लगे और जब भी अकबक लगने लगे तो अपना दिमाग को कैसे कंट्रोल करना है, अपना दिमाग को कैसे काबू करना है। और जिस दिन से हमने वो चीज़ का पालन किया और वही जो सर बताए थे वही चीज़ को किए, तो जो है भाई अब सारा मेंटल प्रॉब्लम खत्म हो गया और अब रिलैक्स फील होता है, अच्छा फील होता है। आज के वीडियो में आप लोग को वही टिप्स बताने वाले हैं, समझाने वाले हैं। अगर आपको भी बेचैन फील होता है, टेंशन रहता है, स्ट्रेस रहता है, अकबक लगता है, कभी कभी सोच के पागल लगने लगता है, कभी लगता है कि सुसाइड कर लें, तो भाई साहब ये वीडियो के अंत तक बने रहो। आज आपको प्रैक्टिकल दिखाने वाले हैं कि जब हमको नेगेटिव थॉट्स आता है या फिर जब मेरा दिमाग उलझाने लगता है तो किस तरह से अपना माइंड को कंट्रोल करते हैं। तो देखो दोस्त, अगर आप हद से ज़्यादा नेगेटिव सोचोगे ना, नेगेटिव सोचने की वजह से मेंटल प्रॉब्लम, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, थकान और दिल की बीमारी यानी कि हार्ट अटैक, कई सारा रोग बीमारी आपको हो सकता है। अगर हद से ज़्यादा नेगेटिव सोचोगे तो आपका बार बार बीपी बढ़ जाएगा, डायबिटीज़ का बीमारी होने लगेगा, और दिल हमेशा नेगेटिव सोचने की वजह से आपका पेट और मूड दोनों खराब हो जाएगा, क्योंकि मूड का कनेक्शन डायरेक्ट पेट से होता है। जब पेट खराब होगा तो आपका माथा खराब हो जाएगा, और माथा खराब होगा तो आपका पेट खराब हो जाएगा। कई बार आपने देखा होगा कि जब आप हद से ज़्यादा सोचने लगते हैं तो आपका पेट खराब हो जाता है, बार बार आपको बाथरूम जाने का मन करने लगता है, या फिर आपका पेट दर्द करने लगा, अजीब तरह से फील होने लगता है। तो पेट से माइंड का डायरेक्ट कनेक्शन होता है। अगर आप हद से ज़्यादा नेगेटिव सोचोगे तो आपका शरीर और आपका पूरे माइंड का पूरा धज्जिया उड़ा के रख देगा और आप किसी लायक नहीं बचोगे। खाओगे, खोआ खा लो, मेवा खा लो, बादाम खा लो, पिस्ता खा लो, कुछ भी खा लो, 56 जड़ी बूटी भी खा लो, और अगर हद से ज़्यादा नेगेटिव सोचोगे तो वो शरीर में आपका इफेक्ट ही नहीं करेगा। और देखो एक कहावत भी है ना कि खुश रहने वाला इंसान झोपड़ी में भी खुश रहता है, जो इंसान खुश नहीं है वो महल में भी जाके खुश नहीं रहता है। ठीक उसी प्रकार से जो इंसान अच्छा सोचता है, अच्छा बोलता है, वो माड़ भात खा के भी फौलाद जैसा बन जाता है, बाहुबली के जैसा बन जाता है। अगर आप दिन रात खोआ, काजू, पिस्ता, बादाम खाते हो और दिन रात ओवर थिंकिंग करते हो, नेगेटिव सोचते हो, तो आपका शरीर लगने वाला नहीं है और आप कुछ कर भी नहीं पाओगे। आपका शरीर पूरी तरह से कंकाल तंत्र हो जाएगा। तो देखो भैया, जीवन में समस्या का आना पार्ट ऑफ लाइफ है और इसे पढ़ लिख कर हैंडल करना आर्ट ऑफ लाइफ है। आज हम वही आर्ट आपको सिखाने वाले हैं। तो कई सारे ऐसा भी इंसान है बोलते हैं कि भैया मैं नेगेटिव नहीं सोचना चाहता हूँ, ओवर थिंकिंग नहीं करना चाहता हूँ, मैं फिर भी ओवर थिंकिंग करने लगता हूँ, ओवर थिंकिंग करने रहता हूँ। सपोज डैट अगर किसी लड़का का ब्रेकअप हो गया, लड़ाई हो गया, परिवार में आकस्मिक घटना घट गया है, तो किसी तरह का लाइफ में प्रॉब्लम हो गया, तो कई सारे इंसान क्या करता है कि उसको भूलने का कोशिश करता है, इसको बार बार सोचता है। जब वो बार बार सोचता है तो उसका माथा उसको और उलझाने लगता है। देखो यार, आपने हिंदी का गाना सुना होगा कि तुझे भूलना तो चाहा लेकिन भूला ना पाया, जितना भूलना चाहा उतना ही याद आए। तो माइंड का यही रूल है भाई। अगर आप किसी भी चीज़ को ज़्यादा भूलने का कोशिश करोगे ना तो उस चीज़ को और ज़्यादा आप नहीं भूल पाओगे। जितने आप सोचोगे कि यार इसको हम भूलना चाहते हैं, उतने ही और ज़्यादा आपको याद आएगा। जितने आप सोचोगे भूलना चाहते हैं, उतने ही ज़्यादा याद आएगा। आप बोलोगे कि भैया भूलें कैसे? तो देखो यार, भूलने का सिंपल सा तरीका है कि आराम से क्या करो कि जब भी आपका दिमाग उलझाने लगे तो क्या करो, कभी भी अपना कोई भी प्रॉब्लम को माइंड में सॉल्व मत किया करो। आराम से कॉपी लाओ और उसमें 2 खंड बनाओ। देखो हम जो करते हैं भाई साहब, सबसे पहले अपना कॉपी लाएंगे और इसमें 2 खंड बनाएंगे, और 2 खंड बनाने के बाद एक साइड लिखेंगे प्रॉब्लम के बारे में और एक साइड लिखेंगे सॉल्यूशन के बारे में। मतलब आपके लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम है। सपोज डैट मेरे लाइफ में अभी प्रॉब्लम है कि पैसा नहीं है। दूसरा प्रॉब्लम मेरे पास क्या है, बाइक टूट गया है। सपोज डैट तीसरा प्रॉब्लम क्या है कि हमें कोई सपोर्ट नहीं करता है। तो जब अब इस तरह से जो प्रॉब्लम है उसको आप लिखो, अब इससे क्या सॉल्यूशन निकल सकता है उसको आपको राइट साइड में लिखना है। मतलब कौन कौन आपको हेल्प करेगा। सपोज डैट पैसा नहीं है तो हमको काम आता है पेंटिंग, तो पेंटिंग का काम खोजेंगे। हमको बच्चों को पढ़ाने के लिए आता है तो ट्यूशन का काम खोजेंगे। ऐसा नहीं पैसा नहीं है तो रूम में घुस के पैसा नहीं है, ऐसे नहीं है, वैसे नहीं। अगर हमेशा सोचते रहोगे तो हद से ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने की वजह से आपका माथा में तनाव
चिंता, खिंचाव और अकबक अकबक लगने लगेगा। और ये ज़्यादा हद से ज़्यादा नेगेटिव सोचोगे तो आपका माइंड डैमेज भी हो सकता है और आप पागल भी हो सकते हो। इसीलिए क्या करना है कि 1 मिनट सोचो, 2 मिनट सोचो, आधा घंटा सोचो और तुरंत अपने कॉपी में इसका सॉल्यूशन के बारे में लिखो कि यार मेरे पास पैसा नहीं है तो मैं काम कर सकता हूँ, काम खोज सकता हूँ, ये कर सकता हूँ, भीख मांग सकता हूँ, सपोज दैट जो भी ऑप्शन है आपके पास वैसा सॉल्यूशन निकालो। और उस पर जो आपका दिमाग में लगा कि यार अभी इंस्टेंट जो करके हमको पैसा कमा सकते हैं तो कमाओ, फिर उसके लिए निकल पड़ो। एक कहावत भी है कि चल पड़ा जो राह में, मंजिल नहीं वो पास है, और रुक गया घबरा के जो, वो जिंदा नहीं वो लाश है। अगर आपको 84 करोड़ जीव जंतु बनने के बाद अगर मनुष्य तन पाए हो और एक सुपर कंप्यूटर के जैसा दिमाग है तो दिन रात रूम में बैठ बैठ के सोचने से भाई साहब कुछ भी नहीं होगा। उसके लिए आपको सोल्यूशन निकालना होगा। अगर आपके पास प्रॉब्लम है, अगर आप 10 क्लास से ऊपर पढ़ रहे हो तो आपको अपने 16 साल से उम्र अगर आपका ज़्यादा हो गया तो आप अधिकार है कि आप अपने से कमा सकते हो, काम खोज सकते हो, कहीं जा सकते हो। ऐसा नहीं कि घर के भरोसे, बाप के भरोसे, माँ के भरोसे बैठे रहे और दिन रात ऐसे हो गया, वैसे हो गया, ऐसे हो गया। अगर इस तरह से सोचोगे, माँ बाप का काम था जन्म देना, तुमको जन्म दे दिया, वो कुछ दिनों के बाद मर जाएगा, लेकिन आप सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी के कपार पर फोड़ोगे कि तुम नहीं पैसा दिया, ऐसे हुआ वैसे हुआ, तो सोच सोच के अपना समय खराब कर लोगे। माँ बाप तो एक समय के बाद गुजर ही जाएगा और अभी आप बहाना बना बना के कोई काम नहीं सीखोगे, काम नहीं करोगे तो आगे चल के तकलीफ तो आपको ही आना है। इसीलिए बेस्ट है कि भाई साहब कोई काम सीखो, अपना मन लगाओ। तो इसी तरह से जैसे प्रॉब्लम है, क्या क्या प्रॉब्लम लेफ्ट साइड में लिखो और राइट साइड में सॉल्यूशन निकालो कि यार इस अभी जो प्रॉब्लम है इससे हम कैसे निपट सकते हैं। पैसा प्रॉब्लम है, काम खोजो। सपोज दैट बाइक टूट गया, सोचो कि मिस्त्री के पास जाना है, काम उसको लगवाना है, पैसा नहीं कमा के दे देंगे, मिस्त्री से बात करेंगे, ऐसे कर लेंगे। अब दिन रात सोचते रहोगे कि बाइक टूट गया, कैसे ठीक होगा, ऐसे ठीक होगा, वैसे ठीक होगा। तो दिमाग में जब आप हद से ज़्यादा इस तरह से बात को सोचते रहोगे और बोलते रहोगे मन ही मन, तो ये दिमाग क्या करेगा, आपका दिमाग उलझा देगा, जिससे आपका दिमाग पूरा गर्म लगने लगेगा, अकबक अकबक लगने लगेगा। कभी कभी लगेगा कि यहाँ से उठ के घर भाग जाएं, कभी यहाँ चलाएं, घर जाओगे तो वहाँ भी सुकून नहीं मिलेगा, वहाँ जाओगे तो यहाँ आने का मन करेगा। तो बेस्ट है कि सॉल्यूशन लिखो और उस पर एक्शन लो। सपोज डैट जैसे कि एक और मेरा प्रॉब्लम चलता है कि मुझे कोई सपोर्ट नहीं करता है। जी भाई, तो दुनिया में कोई किसी को सपोर्ट नहीं करता है। भगत सिंह जो इतना बड़ा क्रांतिकारी आदमी थे, वो एक बहुत सुंदर बात बोल के गए हैं कि जिंदगी अपने दम पर जी जाती है, जिंदगी अपने दम पर जी जाती है, औरों के कंधे पर सिर्फ जनाजे उठाए जाते हैं। तो बस दुनिया में कोई सपोर्ट आपको नहीं करेगा जब तक आप उस लेवल तक नहीं बनोगे, काबिल नहीं बन जाओगे, कुछ अपना मार्केट में, मोहल्ला में कुछ छाप नहीं छोड़ोगे तो कोई आपको रिस्पेक्ट नहीं करेगा, कोई आपको पूछेगा भी नहीं, है कि नहीं। एक कहावत भी है कि अगर आपके पास है पैसा तो दुनिया वाले पूछेगा कि आपका हाल चाल है कैसा। अगर आपके पास है पैसा तो दुनिया वाले पूछेगा कि आपका हाल चाल है कैसा। अगर पैसा नहीं रहेगा तेरे पास तो इस सुंदर सा भी दुनिया में तुमको लगेगा उदास, इस सुंदर सा भी दुनिया में लगेगा तुमको उदास। तो यही हाल है भाई, अगर आपके पास है पैसा तो सब कोई पूछेगा कि आपका हाल चाल है कैसा, और पैसा नहीं है तो 1 दिन 2 दिन 3 दिन के बाद सब आपको छोड़ छाड़ के भाग जाएगा। तो बेस्ट है कि जब भी आपको कोई समस्या आपको उलझाने लगे, अकबक अकबक लगने लगे, तो अपना माइंड में उसको कभी सॉल्व मत किया करो, कॉपी और पेन लेके सॉल्व किया करो। जब आप कॉपी और पेन लिख के जब सॉल्व कर दोगे ना तो दिमाग का बोझ हल्का हो जाएगा। सपोज दैट आपका ब्रेकअप हो गया, किसी से झगड़ा हो गया है तो ब्रेकअप हो गया, भूल नहीं पा रहे हो, आपको अजीब लग रहा है, आपको नींद नहीं आ रहा है, पूरा अजीब परेशानी जैसा फील हो रहा है, करो क्या, आराम से वो ब्लैंक पेज ला और एक पेन ला, जो बुरा बुरा ख्याल आपके मन में चल रहा है, जो भी अच्छा बुरा गाली देने का मन करता है गाली दो, अजीब जो भी लिखने का मन कर रहा है उसको लिखो और लिख के फाड़ चिड़ के उसको डस्टबिन में डाल दो। ऐसा करने से साइकोलॉजी में ऐसा साबित भी हुआ है, ऐसा खोज भी हुआ है कि जब आप कॉपी के पेज में लिख के फाड़ उड़ के डस्टबिन में डाल देते हो ना, तो आपका दिमाग में डोपामिन हार्मोन रिलीज होता है, जिससे खुशी का एहसास होता है और आपका दिमाग का बोझ हल्का हो जाता है और आपको रिलैक्स फील होता है। और जो इंसान बातों को, चीज़ों को अपना माइंड में ही सुलझाने का काम करता है, वही इंसान उलझ के रह जाता है और उसका बीपी बढ़ने लगा, डायबिटीज बढ़ने लगा, पेट खराब हो गया, मूड खराब हो गया, उल्टी लग रहा है, तरह तरह का समस्या उसके जीवन में उत्पन्न होने लगता है। तो भाई साहब, आज का वीडियो में यही संदेश था, यही बताना चाहेंगे कि कोई भी प्रॉब्लम को अपना मन में सॉल्व करने का कोशिश मत करना, नहीं तो दिमाग आपको उलझा के रख देगा। जैसे आप गाना भी सुने हो कि तुझे भूलना तो चाहा लेकिन भूला ना पाया, जितना भूलना चाहा उतना ही याद आए। इसी तरह से जितना किसी भी चीज़ के बारे में सोचोगे, भूलने का कोशिश करोगे, उतना ही ज़्यादा याद आएगा। बेस्ट है कि अपना कोई काम को तलाशो और उस काम में व्यस्त हो जाओ। जब आप काम करते रहोगे ना, काम कर करके थक जाओगे, आराम से रूम आओगे, सो जाओगे, तो फिर आपको सोचने का समय कहाँ मिलेगा, ओवर थिंकिंग करने का समय ही कहाँ मिलेगा। फिर सुबह उठोगे, खाओगे पियोगे, काम पर मस्ती से चले जाओगे, फिर आओगे मस्ती में रहोगे, फिर आपको ओवर थिंकिंग करने का समय ही कब बचेगा।
इसीलिए कहावत भी है ना कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। जिस इंसान के पास कोई काम नहीं होता है ना तो फालतू के चीज़ों पर सोचते रहता है। और स्वामी विवेकानंद जी ने एक बहुत सुंदर बात बताए हैं कि अगर जीवन में सफल होना है, अगर जीवन में सफल होना है तो एक विचार लो, एक विचार लो, उस विचार को अपना जीवन बना लो, उसके बारे में सोचो, सपने देखो, उस विचार को अपने मस्तिष्क, मांसपेशियां, शरीर के हर हिस्से में उस विचार को डूब जाने दो और बाकी सभी विचारों को किनारे रख दो। यही सफल होने का तरीका है और यही सफल होने का मंत्र है। और अगर हद से ज़्यादा डेली डेली नया नया चीज़ सोचोगे तो आपका दिमाग उलझा के मार देगा, क्योंकि एक दिन में एक मनुष्य के दिमाग में लगभग 60 से 70 हज़ार थॉट्स आता है, उसमें से 80% नेगेटिव थॉट्स आता है। और अगर जब नेगेटिव सोचोगे तो क्या होगा, आपके साथ नेगेटिव ही होगा और आपका शरीर भी उसी तरह का है। जिस तरह सोचोगे उसी तरह का हार्मोन, उसी तरह का जो केमिकल है आपका बॉडी रिलीज कर देता है। किसी दिन सुबह उठ के सोचना कि यार हमको मन नहीं लगता है, रहने का मन नहीं करता है, कल घर जाना है, ऐसे करना है, वैसे करना है, देखना दिन भर वही बातें आपके मन में घूमते रहेगा कि यार हमको घर जाना है, ये करना है, वो करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है। पढ़ाई लिखाई काम में मन नहीं लगेगा। दिमाग को समझा दो कि भाई साहब 2 महीना जो है या फिर एक जो महीना जो है पूरा डूब के काम करना पड़ेगा, उसके बाद घर द्वार अमेरिका पाकिस्तान जहां जाना है जाने मिलेगा। फिर देखना आपका दिमाग रिलैक्स हो जाएगा और बोल देगा अरे यार एक के महीना तो बात है, डूब के मेहनत कर ही लेते हैं, 2 महीना की बात है, डूब के मेहनत कर ही लेते हैं, उसके बाद तो जीवन में खाना पीना ऐसे तो करना ही है। तो दिमाग देखो भाई साहब बच्चा है और ये बच्चा के जैसा काम करता है। दिमाग को जिस तरह से समझाओगे उस तरह दिमाग समझता है। और आपका दिमाग ही है जो आपके पूरे बॉडी को कंट्रोल करता है। अगर दिमाग में नेगेटिव थॉट्स डालोगे, हद से ज़्यादा नेगेटिव सोचोगे, केमिकल उसी तरह का रिलीज करेगा और आपको पूरा नष्ट कर देगा, बर्बाद कर देगा, क्योंकि आपका दिमाग ही है जो आपके पूरे बॉडी को कंट्रोल करता है। इसीलिए अपने दिमाग में कभी भी नेगेटिव थॉट्स मत डालो, ना नेगेटिव लोगों के साथ रहो और ना नेगेटिव बोलो। तो चलो भाई मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपकी लाइफ में और कोई समस्या है ब्रेकअप को लेकर, पढ़ाई को लेकर, रिलेशन को लेकर, इन चीज़ों को लेकर तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, उस सॉल्यूशन उस टॉपिक पर वीडियो बन जाए। तो चलो बेस्ट ऑफ लक, मेहनत करते रहो और जीवन में आगे बढ़ते रहो।